टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव द कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं। देखो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, एक के तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक वेक्टर बी दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये कह रहा है कि इन दोनों का सम जीरो है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, आपको ये बताना है कि मतलब जो ना क्या रिलेशन, कौन सा रिलेशन सही होगा। इन दोनों का सम इक्वल टू जीरो है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों का सम करो पहले तो आप, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस इन दोनों को भी जोड़ोगे आप ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस इन दोनों को भी जोड़ो ए जेड प्लस बी जेड के कैप इक्वल टू जीरो। अब ये पूरा का पूरा जीरो पता कब होगा, जब ये इंडिविजुअली भी जीरो होंगे, ना तो जीरो हो ही नहीं सकता पूरा का पूरा जीरो कब होगा बताइए, जब ये इंडिविजुअली जीरो हो। इंडिविजुअली जीरो होने का मतलब ये है, यहाँ पर इंडिविजुअली जीरो होने का मतलब ये है कि ए एक्स प्लस बी एक्स इसकी वैल्यू जीरो है यहाँ पे, और ए वाई प्लस बी वाई इसकी वैल्यू भी जीरो है यहाँ पर, और ए जेड प्लस बी जेड इसकी वैल्यू भी यहाँ पर जीरो है। इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स, और इसका मतलब है ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई, और इसका मतलब है ए जेड इज इक्वल्स टू माइनस में बी जेड। ठीक है, इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए, डी, आंसर इज डी, आंसर इज डी। यस, कोई डाउट है किसी के मन में?